اب تक की जो दास्तान मैंने आपको फ़लसफ़े के हवाले से सुनाई है उसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे या तो ग्रीस से था या रोम से था, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन से था। ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो बखुद इंडो यूरोपियन कल्चर का हिस्सा था। इंडो यूरोपियंस कौन है? तकरीबन 5000 साल पहले कैस्पियन सी और ब्लैक सी के इर्द गिर्द रहने वाली वो कबीला जो कि बतदरीज फैलता चला गया और फैलते फैलते उसकी सकाफ़त मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में तब्दील होती चली गई। ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन के अंदर और मुख्तलिफ और जो इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर और उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। मिसाल के तौर पे ये तकरीबन तमाम जो इंडो यूरोपियन कल्चर्स की सिविलाइजेशंस बनी, जिसके अंदर कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन भी शामिल है और वेस्टर्न यूरोप की सिविलाइजेशन भी शामिल है, इनमें उस दौर के अंदर ख़ास तौर पे पैंथीज़म और पॉलीथीज़म बहुत मकबूल था। यानी ये कि वो कई देवताओं की परस्तिश किया करते थे और ये कि वो ये समझते थे कि कुदरत बखुद हर चीज़ बल्कि जो है उसके अंदर कोई डिवाइन चीज़ है। हिंदुज़म के अंदर भी आप ये पाएंगे, ग्रीक्स के अंदर भी आप ये पाएंगे और रोमन्स के अंदर भी आप पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन तमाम कल्चर्स में एक और थीम, एक और तस्वर बड़ा कॉमन है और वो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल का। यानी जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूह जो है वो किसी और शक्ल में किसी और जिस्म के अंदर चली जाती है। हिंदूज़ बिलीव करते हैं मिसाल तौर पे कि अगर आप अच्छे अमाल करें तो फिर वो एक अच्छे इंसान की बदन में चली जाएगी, अगर आप बुरे अमाल करें तो फिर वो हो सकता है किसी और शक्ल में चली जाए। बिल्कुल ग्रीक्स के साथ मिलती जुलती सोच है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतने दो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स पे इतने दो मुख्तलिफ इलाकों में एक जैसी सोच क्यों थी। इसके साथ आप देखें कि एक और कॉमन चीज़ कि दोनों ग्रीक सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन और ये जो इंडो यूरोपियन कल्चर्स वगैरह थे, इनमें ये कॉमन आइडिया था कि जो कायनात है वो हमेशा से और हमेशा तक रहेगी। ये कॉन्सेप्ट कि ये इटर्निटी से है, इटर्निटी तक रहेगी और ये कि एक ये साइकिल फॉलो करती रहती है। बर्थ और डेथ का एक साइकिल है, पैदाइश का और वफ़ात का या मौत का एक साइकिल चलता रहता है। ये ख्याल, ये तसव्वुर कहाँ से आया कि पूरी कायनात जो है वो ज़िंदा और मुर्दा होती रहती है? मेरा ख्याल है कि हो सकता है उन्होंने जब सीजन्स को देखा, जब उन्होंने देखा कि किस तरह मौसम बदलता है, समर का मौसम आता है, फिर विंटर का मौसम आता है और विंटर के अंदर तमाम चीज़ें मर जाती हैं और फिर दोबारा से बाहर के अंदर जो चीज़ें जो है वो ज़िंदा हो जाती हैं, तो इस तसव्वुर को उन्होंने शायद पूरी यूनिवर्स पे, पूरी कायनात पे लागू किया कि पूरी कायनात भी हो सकता है कि किसी ना किसी विंटर सर्दी के थ्रू गुजरती है, किसी ना किसी बाहर के थ्रू गुजरती है, किसी ना किसी गर्मी के थ्रू गुजरती है। इसके साथ आप ये देखेंगे कि इन कल्चर्स में एक और चीज़ कॉमन ये asceticism फॉर द सैल्वेशन ऑफ द सोल। वही समझते थे कि रूह की बका के लिए, उसके बचाव के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो इर्द गिर्द की मादी चीज़ें, उससे इंसान की रूह को, अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को अलहदा करना। लिहाजा इनमें एक बड़ी कॉमन थीम ये पाई जाती है, जिस तरह साधु हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ सिनिकल फ़िलासफ़र्स हैं या स्टोइक फ़िलासफ़र्स हैं या स्केप्टिक्स वगैरह हैं जो ये कह रहे हैं कि गुर्बत जो है वो अच्छी चीज़ है और पैसा रखना जो है वो बुरी चीज़ है। ये भी एक कॉमन बात और ये उसमें मज़ीद कॉमन बात कि किसी ना किसी हवाले से अगर हम ये सारी दुनियावी चीज़ें छोड़ दें तो हमारी रूह फिर साफ़ हो सकती है। यही सोच आपको हिंदुज़म के साधुज़ में मिलेगी और यही सोच आपको सूफ़ी थॉट में, इस्लाम में भी मिलेगी। तो ये एक तसव्वुर है जो कि आपको कई कल्चर्स और कई सिविलाइजेशंस में मज़ीद मिलेगा। मैं इस पूरी बात को अगर सम अप करूँ तो ये है कि ये बहुत सारे तसव्वुरात, ये बहुत सारी थीम्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, पैंथीज़म, पॉलीथीज़म, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, एसेटिसिज्म वगैरह, ये फ़लसफ़े के हवाले से एक्सप्रेस होती हुई नज़र आ रही, मगर दर हकीकत ये ग्रीक और रोमन कल्चर का एक हिस्सा भी थी। ये जो फ़िलासफ़र्स थे बुनियादी तौर पे ये उस सकाफ़त से मुतासिर थे और उस सकाफ़त को अपने फ़लसफ़े में भी बयान किया करते थे। तकरीबन 439 ऐसी ज़बानें एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं जिनको कि हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं और उनमें बहुत सारे वर्ड्स कॉमन हैं। यही वजह है कि संस्कृत और ग्रीक ज़बान के दरमियान बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो कॉमन हैं। बल्कि सिर्फ संस्कृत और ग्रीक ज़बान नहीं, बल्कि ओल्ड नॉर्स और लैटिन, ये तमाम ज़बानों के दरमियान आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि संस्कृत में दायूस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है,
गॉड ऑफ हेवन के लिए। ग्रीक में ज़्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ओल्ड नॉर्स में टेर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और लैटिन में जुपिटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये चारों लफ्ज़ लोग समझते हैं कि मिलते जुलते इस वजह से हैं क्योंकि इन चारों की कॉमन रूट्स हैं। इसी तरह खुदा को देवा भी बोला जाता है संस्कृत में, ओल्ड नॉर्स में तेवुर बोला जाता है, पर्शियन के अंदर दोबारा से देवा बोला जाता है, लैटिन के अंदर देउस बोला जाता है। ये अगेन आप ये देख रहे हैं कि ये चारों ज़ुबानों के अंदर कितनी कॉमनैलिटीज़ हैं। गॉड्स ऑफ फर्टिलिटी के हवाले से संस्कृत में वनी बोला जाता है, ओल्ड नॉर्स में वेनर बोला जाता है और लैटिन के अंदर वीनस बोला जाता है। वीनस अंग्रेज़ी के अंदर भी आप जानते हैं कि बोला जाता है। ये जो तीनों कॉमनैलिटीज़ हैं, इसके पीछे कोई वजह होगी। आसमानी खुदा को संस्कृत में आसुरा बोला जाता है, ओल्ड नॉर्स के अंदर आसर बोला जाता है, पर्शियन के अंदर आहूरा बोला जाता है। अगेन आप देख रहे हैं कि ये इनकी कॉमन रूट्स हैं। और शायद सबसे अहम बात यह कि इनसाइट यानी कि किसी चीज़ के ऊपर नज़र रखना को संस्कृत में विद्या बोला जाता है, ग्रीक में आइडिया बोला जाता है, लैटिन में वीडियो बोला जाता है, जर्मन के अंदर विसन बोला जाता है, नॉर्वेजियन के अंदर वितन बोला जाता है और इंग्लिश के अंदर विजडम बोला जाता है। ये तमाम जो अल्फाज हैं बुनियादी तौर पे इनकी एक ही कॉमन रूट है और वो कॉमन रूट है इंडो यूरोपियन कल्चर।